खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और शुक्रिया अदा करते हैं जे डॉट का, जो रोज़ाना हमारे लिए मलबूसात भेजते हैं और जितने करम फरमा हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ ताउन करते हैं, सबका शुक्रिया। तो जे डॉट का शुक्रिया इसलिए कि वो जो मलबूसात भेजते हैं वो मैं ज़ेब तन करता हूँ, पहनता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अब हम चलते हैं लाइफ बॉय की जानिब, और लाइफ बॉय का पैगाम है कि बैक्टीरियाज, जर्म्स, जरासीम और इन सारी चीज़ों से, गंदगी वगैरह से निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि लाइफ बॉय का हैंड वॉश हम इस्तेमाल करें। और वैसे भी आजकल डॉक्टर्स कोरोना वायरस या कोविड-19 की वजह से बार बार हमें ये कहते हैं कि बार बार हाथ धोएं, बार बार कहते हैं कि बार बार हाथ धोएं। और हम जो हाथ धोते हैं नॉर्मली वो बहुत ही रस्मी कार्रवाई के तौर पर, सतही तौर पर धोते हैं। तो लाइफ बॉय का ये पैगाम है कि प्रॉपर आप अपने हैंड वॉश करें, हाथों को धोएं और इस तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमें बताया गया, सिखाया गया। और ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 99.9% जर्म्स प्रोटेक्शन। बच्चे स्पेशली जब खेलकूद से वापस आते हैं तो उन्हें ये हमें सिखाना चाहिए कि वो हाथों को अच्छे तरीके से इंडिविजुअली हर फिंगर को और नेल्स को साफ़ रखें। ये बड़ों में भी एक ख़राब आदत है, और आज हमारा मौजू भी सेहत व सफाई है कि नेल्स को साफ़ नहीं रखते। नेल्स को भी साफ़ रखना चाहिए, हथेलियों को साफ़ रखना चाहिए, उंगलियों के दरमियान सफाई रखनी चाहिए। इसके बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका जो होता है वो उनको होता है जो किचन यूज़ करते हैं, या ख़वातीन जो किचन यूज़ करती हैं, खाना पकाती हैं, मीट को हाथ लगाती हैं, खाने पीने की चीज़ों को हाथ लगाती हैं, लगाते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हाथों को साफ़ रखें, ताकि जो है वो अगर कोई जरासीम हाथों पर हो तो वो खाने पीने की चीज़ों पर ना लगे। तो चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें रोज़ाना हमारे शेफ़ इकबाल हमें बेहतरीन जायकेदार डिश बनाना और पकाना सिखाते हैं। इस सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। मज़ेदार सहरी में मौजूद हैं शेफ़ इकबाल। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बस शबीर भाई ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लाइफ बॉय का हैंड सैनिटाइजर जेल, आग बंद कर लेते आग से दूर, आग से दूर। सेहत और सफाई आज हमारा मौजू है और सारी चीज़ें इसी से मुताल्लिक हो रही हैं। क्या बना रहे हैं आज? चिकन बाइट और फ्रूटी कस्टर्ड। जी शबीर भाई, क्रिस्पी चिकन बाइट्स और इसके साथ जैसे कि आपने कहा फ्रूटी कस्टर्ड। जी, स्टार्ट करें। कैसे बनाएंगे? पहले चिकन बाइट। हाँ ये शबीर भाई, ये हाफ केजी लगभग ये कीमा। अच्छा, ये फिश में भी बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे बनते हैं फिश में भी, ठीक है। ठीक है ना, तो फिश में भी यकीनन बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, ये कीमा है या बोटी है या कीमा प्लस बोटी है, क्या है ये? शबीर भाई कीमा है, लेकिन ये मशीन का कीमा नहीं है। अच्छा, हाथ का है, हाथ से चॉप किया हुआ देखिए। ठीक है। और फिश में भी डेफिनेटली बना सकते हैं। क्विकली मैरिनेट करते हैं, जल्दी से सहरी की तैयारी करनी है, अच्छी हेल्दी ज़रूरी है जी। न्यूज़ वन और वसेप पे भी ये नशरियात हमारी गाहे बगाहे आप देख सकते हैं। तो जो देख रहे हैं उनको खुशामदीद, वसेप टीवी और न्यूज़ वन जी। शबीर भाई फिर सबसे पहले ऐड कर लेते हैं नमक, जहाँ से जायके का आगाज़ हुआ। मिर्चियाँ कम या ज़्यादा आज कम कर दें, हालात कुछ बेहतर हो गए। पिसी हुई लाल मिर्च, हाँ, काली मिर्च हो गई 3 से 4 पिंच। अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 चम्मच। कीजिए मैरिनेट। ये क्या है? सोया सॉस, ये भी 1 चम्मच। हालात बेहतर है तो 1 चम्मच। हाँ, ये सोया सॉस वैसे होता क्या है? काला काला सोयाबीन से बनता है और इसमें भी नमक की मिकदार होती है। अच्छा, तो इतना रखे कि ये इसका कलर काला किस वजह से होता है? सोयाबीन क्या काला होता है? मुझे पता नहीं है। ये शबीर भाई ये प्रोसेस्ड होता है ना, कंपनियां बनाती हैं तो उनके अपने कुछ मेथड है। और जायका इसका नमकीन, खट्टा और थोड़ा तीखा और सब मिक्स होता है कुछ इस तरह। हाँ, जैसे कहते हैं ना मशरूम का अपना एक जायका नहीं होता, लेकिन चीज़ों में बहुत अच्छा जायका लाता है। तो ये चाइनीज खानों में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। हाँ, बहुत ज़्यादा। चलें, अगला क्या है? ये वाइट फ्लावर मैदा 2 टीस्पून। कॉर्नफ्लावर ये भी 2 चम्मच। ऐड करते हैं अंडा। अंडा, मुर्गी का मिलाप होने जा रहा है अंडे से।
हाँ चलें लेकिन अच्छी बात ये है कि शबीर भाई अंडे के अंदर ओमेगा 3 होता है अच्छा, ये क्या जो होता है? कि दिमाग के सेल को एनहेंस करेगा। दिमाग। हाँ दिमाग। जो चीज़ें दिमाग को मजबूत करती हैं उसकी ज़रूरत हमारे हुक्मरानों को है। हाँ जैसे बादाम पिस्ते हैं, बादाम पिस्ते खाओ, अंडे खाओ। वो तो ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, फिर भी एक डिसीजन ऐसे ही ले रहे हो तो उल्टे सीधे। चलें जी। सही कह रहे हैं। अच्छा शबीर भाई ऐसे मैरिनेट किया। अच्छा, मेरा हम लोग खाते हैं लेकिन ज़रा लेट खाते हैं, उनके पास कोई शेफ़ इकबाल नहीं है। चलें जी। तो चीज़ें आपने डाली हैं, काली मिर्च, नमक, हाँ लाल मिर्च और मैदा, कॉर्नफ्लावर, अदरक लहसुन का पेस्ट, अंडा और सोया सॉस। जी जी। माशाल्लाह। अच्छा शबीर भाई इसे कुछ देर रखिएगा। जो लोग जितने खवातीन और मर्द हजरात जो बनाते हैं, पर हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन इस वक्त में हमें एंजॉय भी करना है, तो सिंपली इसके आपने करके इस तरह बाइट्स बना लीजिए। अच्छा, एक चम्मच, दूसरा देखें, चम्मच की बहुत अहमियत होती है। चमचे तो भाई एक से एक इस्लामाबाद में कितने देखें आप, एक से एक चमचा, आला नस्ल का, और चमचे मरवा देते हैं। ब्रेक आ गया जी, चमचों ने तो नहीं कहा ब्रेक कर दो। चलें जी, मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, मज़ेदार सहरी तैयार हो रही है। क्रिस्पी बाइट्स, चिकन बाइट्स जी शबीर भाई बिल्कुल क्रिस्पी चिकन बाइट्स जैसे आपने ही। चमचे के ज़रिए छोटे छोटे से पीसेस कर दिए और फिर उसको तेल में डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल इसने जलती पे तेल का काम कर दिया। हाँ बिल्कुल शबीर अब भाई। इसे आप सजा रहे हैं। जी हाँ, और आग भी जल रही है। आग भी जल रही है, हाँ मिर्ची भी नॉर्मल है हालात की वजह से। हाँ, मिर्ची भी नॉर्मल है। वाह वाह वाह। ठीक है शबीर भाई, जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो इसे निकाल रहे हैं। खुशबू डेफिनेटली इसकी इसको किसके साथ खाते हैं? किसी भी सॉस के साथ, या ग्रीन चटनी, गार्लिक सॉस, तो इस तरह किसी भी साथ चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चले जी, रोज़ाना हम करते हैं कोई ना कोई काम की बात, तो आज भी करेंगे काम की बात, और सेगमेंट का नाम भी है काम की बात। मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। अहम बात है और वो है मज़म्मत दुनिया, और इसका ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि ये एक ऐसी आदत है, यानी दुनिया से मोहब्बत करना ऐसी आदत है कि जो दीगर बुराइयों की तरफ ले जाती है, इसलिए बुज़ुर्गों ने मज़म्मत दुनिया की तरफ तवज्जो दिलाई हमारी। अच्छा जी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दुनिया उसका घर है जिसका कोई घर ना हो, उसका माल है जिसका कोई माल ना हो, बेवकूफ़ ही इसे जमा करता है, बेइल्म ही इसके लिए झगड़ता है, ना समझ ही इसके लिए दुश्मनी और हसद करता है, और बेयकीन ही इसके हुसूल की कोशिश करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान कि जिसकी सबसे बड़ी तमन्ना हुसूल दुनिया है, अल्लाह ताला के यहाँ इसका कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे के दिल पर 4 चीज़ों को मसल्लत कर देता है, दायमी गम, दायमी मशगूलियत, दायमी फ़क्र यानी फ़कीरी, और कभी ना पूरी होने वाली आरजुएँ। एक और फरमान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही अहम है, ज़रा जुमले पे गौर कीजिए। इस रिवायत पर सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को अपनी मखलूक में सबसे ज़्यादा नापसंद यही दुनिया है। अल्लाह ने इसे जब से पैदा फरमाया है कभी नज़र रहमत से नहीं देखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिस तरह एक बर्तन में आग और पानी जमा नहीं हो सकते, इस तरह एक दिल में दुनिया और आखिरत की मोहब्बत एक साथ जमा नहीं हो सकती। आज इस बात को, इस रिवायत को या इस मौजू को काम की बात में छेड़ने का या पेश करने का मकसद ये है कि मुझ समेत हम सब किसी ना किसी तरह से, ना चाहते हुए भी, कंट्रोल करते हुए भी, एहतियात करते हुए भी दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं। मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा बंगला चाहिए, फिर ये आगे चलकर हसद में भी आ जाता है कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। फिर सारा दिन आप उसी के बारे में सोचें, सारा हफ्ता उसी के बारे में सोचें, सारा महीना उसी के बारे में सोचें। एक ऑफिस है तो 2 हो जाएं, एक दुकान है तो 2 हो जाएं, एक बिल्डिंग है तो 4 हो जाएं, एक गाड़ी है तो 2 हो जाएं, 4 हो जाएं, अच्छी स्कूल में बच्चे पढ़ें, कपड़े अच्छे हों, पोशाक अच्छी हो,
फैशन, सारी चीज़ें ये मल्टीप्लाई होती रहती हैं। इसीलिए बुज़ुर्गों ने कहा कि हसद से भी बचना है, इसी काम में अपने आप को मशगूल करने से भी दूर रहना है, सारा दिन एक ही सोच में पड़े रहना है कि मैं और मेरा माल मल्टीप्लाई होता रहे, रानाइयाँ घूमना है, फिरना है, वो जा रहा है तो मैं भी पूरी दुनिया में जाऊँ, छुट्टियाँ वहाँ गुजारूँ, ऐसी तस्वीरें आएँ, मेरे भी बीवी बच्चे इस तरह से हो, हमारे घर की ख़वातीन भी जब किसी दावत में जाएँ तो ज़ेवरात जो है उनके जिस्म पे इस तरह से नज़र आएँ कि लोग कहें वाह वाह ये किसकी बेगम है, किसकी बेटी है, किसकी बहन है। ये सारे शौक़ हमें दुनिया की तरफ लेके जाते हैं। शाह साहब क्या कहें? बहुत अच्छी बात आपने फरमाई, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अभी तहारत की बात चल रही है। सैयदना हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली अलैहि रहमत से जब तहारत के बारे में पूछा गया तो आपने तहारत के साथ तहारत बातनी की बात की और फरमाई ये क्या पूरी ज़िंदगी तो हाथ ही धोता रहेगा, ये दिल पर भी धोने की कोई बात करेगा? तो तहारत को तूने सिर्फ अपने ज़ाहिर की सफाई के लिए रखा है, जबकि उसका मकसद तो बातिन के साथ भी है। और ये जो बात आपने खूबसूरत फरमाई है, ये बातिन की तथीर इन्हीं हकीकतों पर, हकीकत को कबूल कर लेना, क्योंकि सब बुराइयों की जड़ हुब्बे दुनिया है। हुब्बे दुनिया यानी दुनिया की मोहब्बत क्यों बुराई की जड़ है? क्योंकि इंसान अपने जहन के अंदर इस बात को और इस झूठ को सच जानकर उसको मजबूत कर लेता है कि मैंने हमेशा यहाँ पर रहना है। तो जहाँ बंदा हमेशा रहने की गोया कि सोचता है तो उसको पायदार बनाने की कोशिश करता है, और जहाँ हमेशा रहने का वो सोचता है तो फिर वो हर किस्म के कानून, हर किस्म के आदल और इंसाफ से अपने आप को बरी कर देता है, यानी अपने आप को मुस्तगनी करने की कोशिश करता है, जो सबसे बड़ा झूठ है। आखिरत की याद, मौत की हकीकत, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के हुजूर हाज़िरी की हकीकत कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जहाँ राई के दाने के बराबर भी नेकी का अजर मिलेगा और जहाँ पर राई के दाने के बराबर भी शरारत का जो है कि वो उस पर सज़ा आपको देनी पड़ेगी। आपके मुंह को बंद कर दिया जाएगा, बदन का हर हिस्सा अपनी बुराई को बयान करेगा कि वो कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो लिहाजा आखिरत और अल्लाह से मुलाकात की वो हकीकत है जो बंदे के अंदर ज़ुहद को पैदा करती है। हाँ। और ज़ुहद ये है कि बंदा दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी मंजिल, अपनी आखिरत और अपना जो असल मकसद है वहाँ पर दिल लगा कर रखे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ ये कौल बड़ा मशहूर है जो हज़रत दाता साहब अलैहि रहमत ने भी नकल फरमाया कि कश्ती जो है पानी के ऊपर रहे तो वो साहिल पर पहुंच जाती है, क्या बात? लेकिन पानी उसके अंदर आ जाए तो वो गर्क हो जाती है। तो दुनिया को अगर यूज भी करना है तो उसी तरह जिसका हिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की बारगाह में देना है। मन आरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, यानी जिसने खुद को जाना उसने रब को जाना। क्या मतलब? जिसने खुद को फना होने वाला जाना उसने अपने रब को बाकी रहने वाला जाना। कब्रिस्तानों का रुख करना चाहिए, जनाजों में शिरकत करनी चाहिए, ऐसी मजालिस में बैठना चाहिए जहां पर जिंदगी का असल मकसद इख्तियार हो कि कमाएगा तू, खाएंगे बाद वाले और हिसाब तुझे देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। तो आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आलिम टाइम भी चल रहा है, काम की बात हो गई, मज़ेदार सहरी साथ साथ बन रही है। अब बनेगी फ्रूटी कस्टर्ड। जी बिल्कुल। बादाम पिस्ते, हाँ, और ये दो मुख्तलिफ रंग बिरंगी जेलियाँ, जेलियाँ कहेंगे, जेलियाँ, हाँ जेली, जेलीज, जेली, जेली, ग्रीन जेली एंड रेड जेली। चलेंज क्या करेंगे? दूध गर्म हो रहा है। बिल्कुल जी, ताज़ा दूध, और दूध भी अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, केक भी है। केक, हाँ, प्लेन केक। अच्छा, फ्रूट्स भी ऐड करने हैं जिसमें एप्पल, बनाना, चीकू। फ्रूट बहुत महंगे हो गए मुफ्ती साहब, ये क्या चक्कर है? हमारे लोग रमज़ान में फ्रूट महंगे कर देते हैं। साजिश है ये? चक्कर नहीं, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि हमें माह रमज़ान में उम्मत मुस्लिमा को फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ माह रमज़ान जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के एतबार से और गिरा फ़रोशी के एतबार से महीना समझा जाता है, उरूज पे होती है। और इसमें मतलब जो बेचने वाले हैं उनका तो कसूर है, थोड़ा सा कसूर जो है वो ख़रीदने वालों का भी। हाँ, अगर थोड़ी सी तकरार करें कि जी यही चीज़ जो है वो कल इतने की मिल रही थी, आप इतने, और ये अपने लिए ना करें, वो बेचारा जो गरीब आएगा जिसके लिए 100 रुपये अहम है, जिसके लिए नहीं है वो तो 200 रुपये भी महंगी ले लेता है, लेकिन वो जो बाद में गरीब आएगा नुकसान उसको होगा। तो अगर वो भी अपना किरदार अदा करें और अपनी निगाह जो है वो आखिरत पर रखें कि हम जो है वो उम्मत मुस्लिमा को आसानियाँ फराहम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उस पर अजर अता फरमाएगा। क्या बात है। चले जी, दूध गर्म हो रहा है, साथ इसमें चीनी जाएगी। चीनी, चीनी, हाँ चले, तो चीनी बहुत ज़रूरी है। चीनी बहुत ज़रूरी है। चीनी से मसाइल भी पैदा हो रहे हैं।
हाँ बस बात तो चीनी सच- से झगड़े भी हो रहे हैं, बात तो सच है, लेकिन चीनी के लिए लाइनें भी लगी हैं। 65 रुपए की चीनी किलो मिल रही है पंजाब में, हो सस्ती है वैसे, लेकिन मिलेगी सिर्फ 2 किलो। क्या बात। अच्छा, हर चीज़ 2 है, 2 किलो चीनी मिलेगी। आपके साथ एक और बंदा होना चाहिए ताकि 2 हो जाएं, क्योंकि 2 घंटे आपने खड़े रहना है। फिर कुर्सी मिलेगी 2 घंटे बाद, उस पर 2 घंटे बैठना है। फिर जब सब कुछ हो जाएगा तो 2 आदमी आएंगे, एक चीनी देगा, दूसरा आपके अंगूठे पे निशान लगाएगा। 1 हफ्ते तक वापस नहीं आना, सब 2 नंबर हो रहा है। आइए, ना करो यार, बस कर दो भाई। हाँ 1 लीटर दूध में चीनी ऐड की, हाँ इंतजार करना है, ब्रिंग इट टू बॉइल्ड। ठीक है। ठीक है ना। अच्छा अलहदा से शबीर भाई, इसमें द बेस्ट वे टू मेक कस्टर्ड ये कि सिंपली आपने दूध में कॉर्नफ्लावर ऐड किया तो ये कस्टर्ड तैयार हो जाता है। अच्छा अच्छा, ज़रूरी नहीं कोई कस्टर्ड पाउडर हो, है ना। फिर इसमें जो भी फ्रूट्स ऐड करना चाहें कर सकते हैं आप। तो अलहदा से बाउल के अंदर ये कॉर्नफ्लावर, इसमें पानी डिसॉल्व करके और इसे थिक करना है और बाकी प्रोसेस चलें। करते हैं। पिज़्ज़ा पॉइंट का पैगाम है, रमज़ानुल मुबारक में आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, 55% डिस्काउंट है, 55% डिस्काउंट। और ये मेरे हाथ में वाउचर्स हैं मेरे मेहमानान गिरामी के लिए, और बहुत कुछ है इसमें। बहुत शुक्रिया पिज़्ज़ा पॉइंट का कि आप हमारे लिए वाउचर देते हैं। शाह साहब, फिर आते हैं सफाई पर। हमारा शहर कराची, उरुसुल बलाद, रोशनियों का शहर, एक अरसा पहले की हम ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें देखते हैं तो साफ़, लाहौर की तस्वीरें देखते हैं साफ़, मुल्तान की तस्वीरें देखते हैं साफ़। तरक्की हुई बाकी चीज़ों में, लेकिन गंदगी में हम पीछे चले गए, यानी सफाई में पीछे चले गए, गंदगी में आगे चले गए। तो अब जो तस्वीर है वो कलर वाली तो है, यानी कलरफुल तो है, रंगीन तस्वीर है। ब्लैक एंड वाइट तस्वीर अच्छी थी, कलर तस्वीर ख़राब हो गई। क्या किया जाए? सवाल का जवाब ब्रेक के बाद।